नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान इकरा शाहिद और आप देख रहे हैं पंजाब मीडिया डिजिटल। और आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही काबिल साफ़ी और कॉलम निगार रहील मौविया साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि पैमरा तरमीमी बिल में क्या क्या चीज़ें नई हैं या क्या क्या चीज़ें तब्दील हुई हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त पंजाब मीडिया एसोसिएशन को दिया। सर मुझे ये बताइएगा कि पैमरा में तरमीमी बिल जो हुआ है, इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं या क्या क्या चीज़ें नई हैं इसमें। जी, ये जो पैमरा तरमीमी बिल 2023 का मंजूर हुआ है, पहले तो ये मुतनाज़ा बिल बन गया था कि ये कमेटी स्टेज पे गया तो चंद एंकर्स और अपोजिशन की तरफ से शदीद तनकीद थी, जिसकी वजह से मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने इसको वापस ले लिया। फिर उसके बाद प्रेस गैलरी के जो सहाफ़ी थे उनमें मैं भी मौजूद था, और राना खलील साहब जो पंजाब मीडिया एसोसिएशन के आपके बॉस हैं वो भी मौजूद थे। तो उसमें फिर 3 दिन तकरीबन सहाफ़ियों ने प्रेस गैलरी से बाइकाट किया, शदीद एहतजाज किया और बावर करवाया कि ये ज़्यादती हो रही है। खैर वो बिल बाद में फिर सेनेट में पेश किया गया, सेनेट से फिर वो पास हो के नीचे वाने ज़ीरी कौमी असम्बली में आया, वहाँ से भी पास हो गया, और उसके बाद वो बाकायदा सदर साहिब के सिग्नेचर से अब कानून बन गया है। यानी कि वो बिल तीनों स्टेजेस से गुजर के अब बाकायदा कानून बन गया है। वो बिल क्या है, सवाल ये है, यही है आपका सवाल? जी बिल्कुल। अच्छा, वो बिल ये है कि उसमें एक तो पैमरा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ना, उसका थोड़ा सा तयन किया गया है। पहले भी मुतय्यन थे लेकिन इसमें कुछ तरमीम की गई है, जिसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि पहले चेयरमैन पैमरा लगाने का इस्तेहकाक और हक जो है वो सिर्फ वज़ीर आज़म को था, जिसकी वजह से तमाम चैनल्स पे जिस तरह से हुकूमती मौक़िफ़ चलाया जाता था उस तरह से अपोजिशन का मौक़िफ़ नहीं पहुँच पाता था। ये बड़ी खूबसूरत बात है इस बिल में कि अब सिर्फ अपोजिशन का मौक़िफ़ या सिर्फ हुकूमत का मौक़िफ़ चैनल्स पे नहीं चलेगा, बल्कि वज़ीर आज़म से ये हक ले के पार्लियामेंट को ये हक दे दिया गया है कि पार्लियामेंट की कमेटी जिसमें अपोजिशन के रहनुमा भी होंगे और हुकूमत के रहनुमा भी होंगे, वो चेयरमैन पैमरा को तैनात करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि चेयरमैन पैमरा का टन्योर कितना होगा। ये 3 साल टन्योर होता है, लेकिन अमूमन जो बंदा पसंद आता है उसको एक्सटेंड किया जाता है। तो इसमें ये शर्त भी शामिल कर दी गई है कि चेयरमैन पैमरा का 3 साल का टन्योर होगा, लेकिन वो एक दफ़ा एक्सटेंशन ले सकेगा, इसके बाद वो एक्सटेंशन नहीं ले सकेगा। तीसरी और अहम बात, जो सबसे अहम बात है, वो है इस बिल में वर्कर्स जो जर्नलिस्ट हैं उनके हकूक़ का बड़ा ख्याल रखा गया है। आपको पता है कि ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जिनको साल साल तनख्वाहें नहीं मिलती, 6-6 माह तनख्वाहें नहीं मिलती, बेचारों की बड़ी मुश्किल से जो है ना वो ज़िंदगी गुजर रही होती है, और हैंड टू माउथ तो वो पहले ही होते हैं, लेकिन जब तनख्वाहें नहीं मिलती तो मामलात किस हद तक चले जाते हैं ये सारे सहाफ़ी जानते हैं और आम लोग भी जानते हैं। ज़ाहिर है कि जब जिसको तनख्वाह ना मिलेगी उसके क्या हालात होंगे। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह का अरसा रखा गया है। जो मीडिया मालिक किसी चैनल का, किसी जो है ना प्राइवेट मीडिया इंडस्ट्री का, किसी अखबार का जो मालिक है, वो 2 महीने अगर अपने वर्कर को सैलरी नहीं देता तो तीसरे महीने ऑटोमेटिकली उसको जो पीआईडी और डीजीपीआर की तरफ से इश्तिहारात मिल रहे हैं ना, उन इश्तिहारात की मुद्द में जो उसको रकम जा रही है वो काट के डायरेक्टली वो उसके वर्कर्स में बांट दी जाएगी। यानी कि अब किसी सूरत में भी जो मालकान है वो वर्कर्स की तनख्वाहें नहीं दबा सकेंगे और वर्कर्स के हकूक़ जो हैं वो सलब नहीं कर सकेंगे। ये जो 3 अहम चीज़ें हैं वो इस बिल में मौजूद हैं, और ये पैमरा तरमीमी बिल है। रहील साहब मुझे ये बताइएगा, ये जो बिल है ये पास हुआ है, इसमें सहाफ़ियों को क्या फ़ायदा होगा। सहाफ़ियों को सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि इसमें जो वर्कर जर्नलिस्ट है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी इससे पहले, कोई वैल्यू नहीं थी। उसके पास कानूनी तौर पे अपनी तनख्वाह लेने का जो उसका जायज़ हक है, उसने काम किया है, उसका हक है कि उसको उसकी तनख्वाह मिले। लेकिन इस बिल से पहले उसके पास कोई लीगल फोरम मौजूद नहीं था कि वो अपनी ही जायज़ तनख्वाह उससे मांग सके। 3-3 माह 6-6 माह मालकान काम करवाते थे, काम करवा के फारग कर देते थे, और वो सहाफ़ी बेचारा जो है ना वो सारी ज़िंदगी भी लगा रहे तो अपने 6-7 माह की तनख्वाह नहीं ले सकता था। तो ये रेगुलेट किया गया है। अब अगर कोई मालिक तनख्वाह ना भी देगा तो उससे पीआईडी और डीजीपीआर, यानी कि जो उस मालिक की कुल आमदन है ज़्यादातर वो वहीं से आ रही है ना,
तो वो वहाँ से काट के वो मीडिया इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनको दे देंगे। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया जी, आपने सारा हमें डिटेल्स में इसके हवाले से गाइडलाइन भी बताया। अभी हमारे नाज़रीन को मज़ीद ये बताइएगा, इस बिल के हवाले से हामिद मीर साहब ने क्यों इसकी मुखालफत की? अच्छा, हामिद मीर साहब को बेचारे को बड़ा रगड़ा रगड़ा लगा इस हवाले से। और हामिद मीर साहब के साथ आमिर मतीन साहब भी थे। आमिर मतीन साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मेरे ख्याल से हमें किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने भी इस बिल के पास होने के बाद जब जो तंजीमें हैं उनके साथ बैठ के इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रेस क्लब में, उसमें ये बड़ी डिटेल से बात की थी कि हामिद मीर साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और मेरा भी मौक़िफ़ यही है, हामिद मीर साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो सिर्फ एंकर ही नहीं है, वो मीडिया वर्कर्स से ही ऊपर गए और अभी भी वो बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, वो बड़े अच्छे रिपोर्टर भी हैं। तो हामिद मीर साहब की नीयत पे तो शक नहीं किया जा सकता। वो इसमें एक चीज़ मौजूद थी जिसकी वजह से इस बिल के वो खिलाफ थे। वो क्या थी? वो थी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि फेक न्यूज़। और जाहिर है ये बहुत बड़ा अलमी है इस मुल्क का। बंदा अच्छा भला होता है और उसकी खबर चल रही होती है, वो जी मर गया, उसकी डेथ हो गई, उसकी फैमिली पे उस पर क्या गुजरती है। अच्छा, किसी इंसान को कुछ भी नहीं हुआ होता और उसके स्कैंडल बना बना के चलाए जा रहे होते हैं। किसी इंसान का किसी से कोई दूर तक का कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं होता और उसकी फेक वीडियोज़ और फेक ऑडियोज़ वायरल कर दी जाती हैं। तो ये जो फेक वीडियोज़, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन है, इससे किसी तौर पे भी इनकार मुमकिन नहीं है, ये है। और सोशल मीडिया की वजह से इसका फैलाव भी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत तेज़ी से फैलती हैं। हमारे लोग ऐसी चीज़ों को धड़ाधड़ शेयर करते हैं और वो फैलाते हैं। तो जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन पे सख्ती से इस कानून में कानून मौजूद था, तो उस पर हामिद मीर साहब का और आमिर मतीन साहब का और दीगर जो एंकर्स हैं उनका मौक़िफ़ ये था कि ये बहुत सख्त है, इसकी बेस पे हुकूमत जो है वो अपने नापसंद सहाफ़ियों को कटहरे में खड़ा कर देगी। तो इस वजह से वो इस कानून की खिलाफ जो है ना मुखालफत कर रहे थे। तो लेकिन वो उनकी भी बात मान ली गई और जो वर्कर्स हैं इनकी भी बात मान ली गई। वर्कर्स समझते थे कि शायद हामिद मीर साहब मीडिया मालकान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उस वजह से इस बिल को रखवा रहे हैं, जबकि मैं समझता हूं कि शायद हामिद मीर साहब जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की बेस पे इसकी मुखालफत कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जी। जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि नया जो बिल पास हुआ है पैमरा से, तो इसकी इन्होंने तफसीलात जो है हमें मुकम्मल तौर पर आगाह किया उसके हवाले से। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें।